नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 38। अध्याय का नाम है अश्वत्थामा। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 37 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अश्वत्थामा पाठ का सार करेंगे। दुर्योधन पर जो घटना घटी उसका हाल जानकर अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन के सामने जाकर उसने प्रतिज्ञा की कि वह आज रात में ही पांडवों का अंत करके रहेगा। अब अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैं इन पांडवों और पिताजी की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को और उनके सभी रिश्तेदारों क्यों नहीं एक साथ ही मौत के घाट उतार दूं। अभी रात का वक्त हो रहा है, वे लोग शिविर में सो रहे होंगे। इस समय उनका वध करना सबसे आसान होगा। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर अपनी सारी योजना को बताया। अश्वत्थामा की ये सारी योजना सुनकर कृपाचार्य दुखी हो गए। बोले, अश्वत्थामा, सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। तुम यह विचार वापस ले लो। यह सुनकर अश्वत्थामा चिढ़ गया और बोला, आपने भी यह क्या धर्म की रट लगा रखी है। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा तो यह देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो लिए। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों के सभी सैनिक घोर नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा सबसे पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में घुसा और सो रहे धृष्टद्युम्न पर और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। इस कुकृत्य में कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी अश्वत्थामा का साथ दिया। फिर इन तीनों ने मिलकर पांडव शिविर में आग लगा दी। सोए हुए सैनिक जाग गए और डर कर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। अश्वत्थामा इन डरे हुए सैनिकों को मारता गया। फिर यह समाचार सुनाने के लिए अश्वत्थामा भागकर दुर्योधन के पास गया और सारी बात बताई। यह सुनकर दुर्योधन काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरे लिए वह काम किया है जो पितामह भीष्म और कर्ण भी न कर सके। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। इधर द्रौपदी अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु पर काफ़ी दुखी हुई। वह बोली, अश्वत्थामा से बदला लिया जाए। 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े और पांडवों ने गंगा तट पर अश्वत्थामा को खोज लिया। अश्वत्थामा और भीम में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अश्वत्थामा हार गया। इस प्रकार पांडव वंश का अंत हो गया, लेकिन उत्तना के गर्भ की रक्षा हो गई और उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। इसी परीक्षित से पांडवों का वंश आगे चला। युद्ध समाप्त होने के बाद हजारों निसहाय स्त्रियों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की भूमि में गए। वहां अपने ही वंश को मृत देखकर विलाप करने लगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अश्वत्थामा ने घायल दुर्योधन के सामने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, अश्वत्थामा ने जलाशय के पास घायल दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की कि वह आज रात ही पांडवों को बर्बाद करके रहेगा। प्रश्न 2, अश्वत्थामा के मस्तिष्क से क्या बात नहीं निकल पा रही थी? उत्तर, उसके पिता द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने जो कुचक्र रचा वह अश्वत्थामा के मस्तिष्क से नहीं निकल पा रहा था। प्रश्न 3, कृपाचार्य ने किस बात को अधर्म बताया? उत्तर, कृपाचार्य ने सोते हुए व्यक्ति को मारने को अधर्म बताया। प्रश्न 4, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से क्या कहा? उत्तर, पांडव वीरों के मारे जाने पर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने दुर्योधन की खातिर वह कार्य किया है जो भीष्म पितामह और कर्ण भी न कर सके। प्रश्न 5,
विलाप करती द्रौपदी ने पांडवों से क्या कहा? उत्तर, शोक विहल द्रौपदी युधिष्ठिर के पास आकर कातर स्वर में बोली, इस पापी अश्वत्थामा का वध अवश्य किया जाए। प्रश्न 6, अश्वत्थामा को किसने पराजित किया? उत्तर, अश्वत्थामा को भीम ने पराजित किया। प्रश्न 7, उत्तरा कौन थी? उसके पुत्र का क्या नाम था? उत्तर, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके पुत्र का नाम परीक्षित था, जो पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह बच गया था। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या कहा था कि वह पांडवों का नाश कर देगा? ए दुर्योधन ने, बी दुशासन ने, सी अश्वत्थामा ने, डी भूरिश्रवा ने। इसका सही उत्तर है सी अश्वत्थामा ने। प्रश्न 2, धृष्टद्युम्न की हत्या किसने की थी? ए दुर्योधन ने, बी अश्वत्थामा ने, सी दुशासन ने, सी मराराज सिंह ने। इसका सही उत्तर है बी अश्वत्थामा ने। प्रश्न 4, अश्वत्थामा की बातें सुनकर कौन व्यथित हो गया? ए गुरु द्रोणाचार्य, बी महाबली कर्ण, सी कृपाचार्य, डी महाराज सिंहावलोकन। इसका सही उत्तर है सी कृपाचार्य। प्रश्न 5, कौरवों का सेनापति किससे बनाया गया था? ए कृतवर्मा को, बी अश्वत्थामा को, सी दुशासन को, डी कृपाचार्य को। इसका सही उत्तर है बी अश्वत्थामा को। प्रश्न 6, अश्वत्थामा द्वारा किए गए नरसंहार में उसके हाथ किसने बटाया गया? ए कृतवर्मा और कृपाचार्य ने, बी भूरिश्रवा और कृतवर्मा ने, सी दुशासन और कृपाचार्य ने, डी कृपाचार्य और मद्रराज ने। इसका सही उत्तर है कै कृतवर्मा और कृपाचार्य ने। प्रश्न 7, अश्वत्थामा के साथ किसका युद्ध हुआ? ए भीम का, बी अर्जुन का, सी युधिष्ठिर का, डी नकुल का। इसका सही उत्तर है ए भीम का। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 38 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 39 युधिष्ठिर की वेदना पाठ का सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।